अगला क्वेश्चन देखिए आप, अकाउंट में है यही है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें देखो क्या क्या रखा है, ए और बी 3:2 के रेशो में पार्टनर हैं। ठीक है, 3:2 के रेशो में पार्टनर हैं। और 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना, हमें उसको बांट लेना ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, कैपिटल ए की और बी की। एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक है और फिक्सचर है। अब आगे दे रखा है कि सी इज गिवन 1/5 शेयर टू प्रॉफिट ऑफ द फंड। सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया। सी ब्रिंग्स इन ₹30,000 एज इज कैपिटल। सी लाया 30,000 अपनी कैपिटल के, बट सी डज नॉट ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ₹12,000 इन द फॉलोइंग टर्म्स। लेकिन वो 12,000 रुपये अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाया। तो ये पहले भी बताया था कि अगर जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री हो जाती है सी करंट अकाउंट, मतलब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक को 10% से डिस्काउंटेड करना, डिस्काउंटेड करने का मतलब कम करना। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस बाय ₹1,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको 1,000 रुपये से कम करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखो 3500 दिया हुआ है। ठीक है, उसको 1,000 रुपये से कम करना मतलब अब 2500 रह जाएगा। 2500 हमारा प्रोविजन रह जाएगा तो 1,000 रुपये से डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, एसेट बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,000 रुपये। एंड फिक्सचर आर वैल्यूलेस, और फिक्सचर की अब कोई वैल्यू नहीं है तो जितने फिक्सचर थे उतनी हमारी एसेट कम हो जाएगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिख देंगे। ए बिल फॉर ₹500 ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेज हैज़ बीन ओमिटेड। 500 रुपये का एक इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिल था, उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए। इसका मतलब ये लाइबिलिटी हमारी 500 रुपये का इलेक्ट्रिक बिल है, उसको भरना है, उसको भूल गए तो ये भी हमें लिख देंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। एंड देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज टू ₹1,500। क्षतिपूर्ति का एक क्लेम था जिसे भविष्य में भुगतान करना है, तो 1,500 रुपये से ये भी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन में लिखोगे दिस विल हैव टू बी पेड इन फ्यूचर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो देखो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ स्टॉक को 10% से डिस्काउंटेड करना है। स्टॉक हमारा दिया हुआ 20,000, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। तो डिस्काउंटेड करने का मतलब कम करना, टू स्टॉक है 2,000। ठीक है, उसके बाद है 1,000 रुपये से प्रोविज़न को कम करना है, तो 1,000 रुपये से प्रोविज़न कम हो जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेटर्स। 1,000 रुपये से हमारी एसेट बढ़ जाएगी, डेटर्स बढ़ जाएंगे, डेटर्स हमारी एसेट है। और फिक्सचर वैल्यूलेस है, फिक्सचर थी पहले 7500, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो एसेट कम होगी, डेबिट में आ जाएगा टू फिक्सचर 7,500। उसके बाद है 500 रुपये का एक इलेक्ट्रिक बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 500 रुपये से। और टू एक क्लेम है, टू क्लेम फॉर डैमेज, क्षतिपूर्ति का 1,500 रुपये। ठीक है, तो बस यही चीज़ है रिवैल्यूएशन की। टोटल कर दोगे ये हो जाएगा 8 2 10 11,500 रुपये। और 11,500 में से 1,000 गए बाय लॉस 10,500, और 10,500 रुपये को बांट दोगे, इनका रेशो दिया हुआ 3:2। ए बी 2 पार्टनर हैं तो 10,500 को
3/5, 5 दूनी 10, तो 21 3 63 और 21 दूनी 42, 6342। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन तैयार हो गया। उसके बाद बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ABC। 3 हमारे पार्टनर हैं, तीनों के रकमें बना लोगे। पर्टिकुलर्स ABC। ठीक है, ABC। सबसे पहले क्या लिखना है, इनकी कैपिटल लिखनी है। तो बाय बैलेंस BT, इनकी कैपिटल दी हुई है। हमारी कैपिटल है A और B की 24,000 और 27,000, 24,000 27,000। रिवैल्यूएशन का आया लॉस, उसको डेबिट में लिख दोगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस 6,300 और 4,200। ठीक है, बैलेंस शीट में दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 को 3 2 में बांट दोगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 है, कितना है 12,000, तो 12,000 को 3/5, 5 दूनी 10, 5 24, 24 3 72, 24 दूनी 4800, 7200 4800। ठीक है, ये बांट दिया। अब और क्या आएगा, बाय बैंक। जो नया पार्टनर है वो 30,000 अपने कैपिटल के तो कैश में लाया है, लेकिन 12,000 गुडविल के कैश में नहीं लाया। तो बाय बैंक 30,000 रुपये उसकी कैपिटल के हो गई। उसके बाद बाय, अब वो कैश में नहीं लाया तो सीज करंट अकाउंट में आ जाएगा। बाय सीज करंट अकाउंट 12,000 को सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2 ही आएगा, तो 3:2 में बांट दोगे। 7200 और 4800। ठीक है, ये उसके प्रीमियम के हैं, बस और कुछ नहीं है। तो टोटल कर दोगे, ये हो जाएगा 30,000, 8 और 8 16, 8 8 16, 5 4 9 7 16, 36 600, 2 2 4, 7 7 14 और 4 18 और 38 400। ये हो गया 38 400, 36 600 और 30,000। तो टू बैलेंस CD 6300 घटाओगे इसमें से 100, 8 में से 6 गया 2, 32,100, 36 600 में से 32 400 और 30,000। ठीक है, ये आ गई उनकी कैपिटल। उसके बाद बनाओगे बैलेंस शीट और न्यू फंड। तो बैलेंस शीट बनाओगे, ये एसेट साइड है और ये है लायबिलिटीज। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कैश 22,000 है, कैश 22,000 प्लस 22,000 तो वो है, प्लस 30,000 उसके इसके हैं, इसके कैपिटल के लाया है। तो कितने हो गए 52,000 रुपये। कैश लिखोगे 52,000 रुपये। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स देखो 35,000 थे, उसमें से 3500 घटा रखे हैं, लेकिन 1,000 रुपये से प्रोविजन हमने कम करना है, तो अब हमने कितने घटाने हैं 2500। तो कितना बच गया 35,000 में से 2500 घटाओगे 32,500 रुपये। ठीक है, फिर है स्टॉक। स्टॉक को हमने 2,000 से कम करा था, 20,000 है, 20,000 में से 2,000 डेप्रिसिएशन के घटा दोगे, 18,000 बच गया। उसके बाद है फिक्सचर। फिक्सचर अब ख़त्म हो गए। क्रेडिटर्स हैं 18,000, क्रेडिटर्स 18,000 और प्रॉफिट एंड लॉस तो बांट दिया, उसको नहीं दिखाना। ये था आउटस्टैंडिंग
इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपये की ये लाइबिलिटी है। डैमेज फॉर क्लेम 1500 रुपये की ये लाइबिलिटी है। और इन तीनों की कैपिटल्स ABC, ए के हैं 32,100, बी के 32,400, सी के 30,000। ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, सी का जो करंट अकाउंट है जो कैश में नहीं लाया वो एसेट है। सी इज करंट अकाउंट कितने थे, 12,000 रुपये। आप टोटल कर दोगे, अगर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा तो बैलेंस शीट हमारी बराबर आ जाएगी। 500, 2 2 4, 2 6 और 8 14, 2 3 3 6 और 5 11, 5 5 10 और 5 15, 3 2 5 और 1 6 और 8 14, और 4 3 7 और 3 10 और 1 11, 1,14,500। ठीक है, 1,14,500 ये हमारा बराबर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा ठीक है।